साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेज। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक कॉमन टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक क्या है कि पत्नियां जो है पियर जाके बैठ जाती हैं, आप पे मुकदमा करती हैं और उसमें लिखती हैं कि भाई 2 कपड़ों में जो है घर से बाहर निकाल दिया, या पहने हुए कपड़ों में जो है घर से बाहर निकाल दिया, हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारा जेवरात ये सब हड़प कर ली है, हमारा सामान जो है दिलाया जाए और इनके विरुद्ध जो है गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब आप परेशान हो गए, भाई ना सोना लिया, ना चांदी ली, ना पैसा लिया, जो लिया वो दे दिया, तो करें तो क्या करें। अब ये केस तो हो गया है, अब कार्रवाई के ऑर्डर भी हो गए, अब सामान देना ही पड़ेगा, सामान नहीं मिला तो रुपया देना पड़ेगा। बेचारे परेशान मर्द कुछ नहीं कर पाते, वो रोते रह जाते हैं और नेक सलाह पर वो एक लमसम अमाउंट जो है बतौर मुआवजा भी दे डालते हैं। भाई आपका फॉल्ट बताऊँ क्या है बेसिकली, ना तो आप लिटरेट हो टेक्निकली इस तरह की प्लानिंग्स के अंदर, और ना आप होना चाहते हो। अभी कोई बात बताएंगे आपको तो आज आप फॉलो नहीं करोगे, पर जब केस हो जाएगा ना तो यही वीडियो खोलोगे आप, और काश उस समय कर लिया होता तो बच गए होते। ये काश काश का चक्कर जो है ना, ये मरवा रहा है हमारे देश को। तो इसलिए काश काश के चक्कर को छोड़ो, वर्तमान में जियो, प्लानिंग प्रॉपर करो ताकि भविष्य में जो खतरे होंगे हमारे उसको हम अवॉइड कर सकें। साथियों जब हम टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं या दूसरी प्लानिंग कर लेते हैं तो ये प्लानिंग करने में शर्म क्या है, कोई दिक्कत हो रही है क्या हमारे को। साथियों एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि औरत जात का हम भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। भाई जो स्कूटर रोकती हैं पैरों से, क्लियर है बात ये, तो उस पर क्या भरोसा करोगे आप। और एक बात समझ के चलना आप कि एक बार क्या हुआ कि हमारे कोई मित्र थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हमने कहा भाई क्या हो गया, अरे बोले भाई रोड पे जा रहे थे और लड़की ने हमको ठोक दिया। तो मैंने कहा भाई थोड़ा स्कूटर ध्यान से चलाया करो और ध्यान से जो है चला करो रोड के ऊपर। अरे काहे का स्कूटर और काहे की रोड, हम तो बीड़ी फूक रहे थे हमारे खेत में घुस के हमको मार दिए। अरे मैंने कहा वाह दीदी वाह, क्या कमाल कर दिया आपने। मतलब कोई भरोसा ही नहीं है आदमी की ज़िंदगी का। साला सड़क पे सो रहा हो तो मरा, खेत में सो रहा हो तो मरा, घर में सो रहा हो तो मरा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। खैर जो भी है, किस्से तमाम हैं, चर्चे तमाम हैं। और लोग कहते हैं कि भाई बीवी के खर्चे हैं। मैं कहता हूँ भाई बीवी के खर्चे नहीं, बीवी के चर्चे बहुत हैं। और इन चर्चों पर अगर आपने पर्चा तैयार नहीं करना तो आप मारे जाओगे। भाई चर्चे कैसे भी हो सकते हैं, कोई कांड कर दिया तो चर्चा हो गया, कोई कांड नहीं करा तो चर्चा हो गया, पर पर्चा प्रॉपर रख लो। पर्चा मीन्स प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है तो वहाँ पर मारे जाओगे। साथियों बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि हम जो कंसर्न हमारी वाइफ है ना उसको देखते हैं संभोग के विषय वस्तु के रूप में, कि सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, यही गाने बने आज तक जो देखे हमने। और तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, भाई वो ठीक है अपनी अपनी जगह पर। भाई शादी करने का प्रियोजन सेक्स भी तो है, जिसकी शादी करी इतना खर्चा करा है आपने, वो तो करना ही पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए कुछ चीज़ करने से पहले, तो बाद में हमारे लिए स्थितियाँ जो है दुखदायी बन सकती है। तो पहले विषय वस्तु क्या है हमारा कि जो भी आर्टिकल हम ले रहे हैं शादी के अंदर उसका प्रॉपर अकाउंटिंग रखिए। मींस जो भी गहने आपको मिल रहे हैं उसमें कितने गहने आपके सोने के हैं, कितने गहने आपके चांदी के हैं, कितने अदर आर्टिकल्स हैं, उन सबका प्रॉपर ब्यौरा बना लो, लिस्ट बनाओ। और डावरी प्रोबेशन रूल्स बने हुए हैं 1985 के, उसमें तो ये कंपलसरी भी है। और एक जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का 8 मई 2024 का, उसमें कंपलसरी बताया गया है। पर कितने लोग हैं जो ये पैरामीटर फॉलो करते हैं, करके देख लो तो आपको तकलीफ हो जाएगी। लड़की वाले बुरा मान गए तो अरे वो बुरा माने या नहीं माने, पर उन्होंने केस कर दी है, फिर क्या करोगे। तो शर्म लिहाज करो, पर एक हद तक करो ताकि तकलीफ बाद में नहीं हो। तकलीफ हो जाएगी तो फिर कोई बचाने आपको नहीं आएगा। क्लियर है बात है। तो लिस्ट बना कर प्रॉपर साइन आप भी करो, अपने घर वालों से करो, लड़की वालों से करो, लड़की से करो, उसकी प्रॉपर करो फोटोग्राफी पूरे सामान की, और उसको बना दो एनेक्जर। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, ट्रबल आपके लिए होगा। दूसरा पॉइंट क्या कि शादी के बाद अमूमन लड़कियां कहती हैं आपसे या सास से या ससुर से कि भाई हमारा सामान लौटा दीजिए, या हमारा स्त्री धन है। तो आप भी बिना लिखा पढ़ी के सामान लौटा देते हो, बाद में केस होते हैं, फिर आपको भुगतना पड़ता है। तो सामान जब दे रहे हो तो देते हुए की वापस से फ़ोटो, वीडियोग्राफी, इसके अलावा लिखा पढ़ी प्रॉपर कर लो। नहीं करोगे तो दिक्कत बाद में आएगी, क्लेम आएगा तो फिर वो क्लेम भुगतना पड़ेगा आपको। तीसरी बात है कि लड़की और आपका डिस्प्यूट हो गया, उसके घर वाले आ गए, और जब वो निकलती है ना तो पूरी प्लानिंग कर लेती है, सारा सामान भर लेगी जो वैल्यूबल्स है। चालाक बहुत ही है कि भाई आपका जो भी आर्टिकल है अगर उसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है और बाद में मुकदमाबाजी हो गई तो फिर आपको जो है भुगतना पड़ सकता है। इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग जो है बना के चलो, अगर नहीं करोगे तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। क्लेम आएगा, फिर कोई सुनता नहीं है, फिर हम जाएंगे वकील के पास, हाँ जी केस लड़ लेंगे, फिर हम जाएंगे पुलिस के पास, अरे तुम बचोगे नहीं, तुमको देना पड़ेगा। फिर तुम जाओगे कोर्ट में गुहार करने न्याय की, कोई न्याय नहीं मिलेगा,
आर्टिकल देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सबूत है और अपने पास जो है काउंटर सबूत नहीं है। जब तक अपने पास काउंटर के सबूत नहीं होंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। शादी में देख लो भाई, कैमरामैन आएगा, फोटो खींचेगा, खाना खाते हुए फोटो, सामान दे रहे हैं तो फोटो, मतलब वो फोटो लेकर एविडेंस बना रहा है, भाई देखो जी सब कुछ दिया है लड़की वालों ने, बट आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए एविडेंस बना के चलो। काउंटर की भी, अगर काउंटर एविडेंस नहीं होगी तो वहाँ दिक्कतें आपके लिए आएंगी। अब इसका जो मैंने बताया, आपको भाई आ गया या पिताजी आ गए, झगड़ा हो गया, आपका सामान ले जा रहे हैं, पूरा अटैची भर रही है, जो भी कर रही है, तो अगर सीसीटीवी लगे हुए हैं आपके कंसेंट एरियाज़ में, मींस जो मेन गेट है उसकी एंट्री पे थोड़ा सा और अंदर, और इसके अलावा जो कॉमन हॉल है वहाँ पर, तो डेफिनेटली जो सामान ले जा रहे हैं, जो वार्तालाप है उस समय की, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो उसका डेफिनेट फ़ायदा मिल जाएगा अपने को। वाइफ जा भी रही है तो उससे कारण पूछो। इसके अलावा सामान जो भर रही है उसकी वीडियोग्राफी जरूर कर लो, शर्म कहीं करनी नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, चिल्लाए, कुछ भी करे, पर एविडेंस प्रॉपर बना के चलो। एविडेंस नहीं बनाओगे तो मारे जाओगे। और उससे कहोगे भाई तुम जा रही हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, सामान जो लेके जा रही हो उसकी लिस्ट जो है प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलो। और विशेषता मैंने आपको जो बताया है कि आप लॉकर भी खोल रहे हो, सामान रखवा रहे हो, तो आप उस पर्सपेक्टिव के अंदर एक प्रॉपर बैंक को ढूंढो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ जो है आरोप लगा रहती है कि भाई मेरे पति ने एक्सेस कर लिया, पर कुछ ऐसे बैंक प्रोफेशनल भी हैं जो जिसने एक्सेस किया है उसका प्रॉपर डाटा जो है मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉपर सिग्नेचर लेंगे, उसका प्रॉपर मेल इंटीमेशन करेंगे, प्रॉपर मैसेज में इंटीमेशन करेंगे, तो वहाँ पर नुकसान से बच जाओगे। तो नुकसान कभी भी हो सकता है, किसी वक्त हो सकता है, बट आपको डाटा जो है मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सामान बच गया वाइफ का, मान लीजिए पलंग बच गया, गोदरेज बच गई, एक मेल कर दो, भाई ये सामान पड़ा है हमारे पास में, तुमको साथ में रहना नहीं है, तुम सामान लेके जा चुकी हो, और तुम्हारा सामान जो उस समय था वो पड़ा है लॉकर के अंदर, वो चाबी तुम्हारे पास ही है, और सामान जो रिमेनिंग है उसको आगे ले जाओ या भिजवा देते हैं। कुल मिला के आपको अपनी बोनाफाइड शो करनी है पोजीशन, अगर आप शो कर लोगे तो वहाँ पर आप बच जाओगे। और इसके अलावा हर एक चीज़ का प्रॉपर एविडेंस जो है बनाते हुए चलो। जो भी आर्टिकल बाद में भी ले रहे हो तो उसका प्रॉपर एविडेंस है कि अगर आप उसको रिटर्न दे रहे हो तो उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशंस बना के चलो। अगर नहीं बनाओगे बाद में दिक्कतें आएंगी, तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। लोग शादी में आ जाएंगे, माल खा जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, माल खा जाएंगे, उसमें बातें कर जाएंगे, बड़ी बड़ी समस्या आएगी, तो कोई साथ देगा नहीं। फिर आपकी अपनी समझ, आपके अपने दस्तावेज, आपकी प्लानिंग ही काम आने वाली है आपके। तो इसलिए प्लानिंग कर लो। और जो सावधानियां मैंने बताई हैं, ये सावधानियां हैं बहुत बेसिक लेवल की सावधानियां, मतलब ये नहीं कि इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि चाहिए तो वो आपको जो है फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल दिमाग लगाना है, सिंपल तरीका है एविडेंस कलेक्शन का, और आप भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू हैव एनी एक्सपर्ट। तो सावधानी रखो, सावधानी ही बचाव है। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।